तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन और हेनू ब्लैक डेथ एरिया से बाहर आ जाते हैं और उन दोनों का इंतजार बाहर ब्लैक ऑर्डर, गुसेंग चेंबर और बीस्ट माउंटेन के लोग कर रहे होते हैं। अब गुसेंग चेंबर के लोग आगे बढ़कर क्विंचन पर अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त हेनू अटैक करके गुसेंग चेंबर के 2 लोगों को मार देता है और अब वह तीसरे पर्सन को मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर गुसेंग चेंबर का प्रेसिडेंट चू आ जाता है। अब प्रेसिडेंट चू को देखते ही वह पर्सन उसे बताने लगता है कि इन्हीं दोनों आदमी ने प्रेसिडेंट जिली को मारा है और तो और इन्होंने हमारे गुसेंग चेंबर के और भी कई सारे लोगों को मार दिया। अब प्रेसिडेंट चू क्विंचन से पूछता है, तो क्या सच में तुम्ही ने जिली को मारा है? क्विंचन हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट चू क्विंचन पर अटैक कर देता है। उसी वक्त क्विंचन अपने मेंटल स्टॉर्म का यूज करते हुए प्रेसिडेंट चू को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर मौजूद सभी गुसेंग चेंबर के लोगों को मार देता है और अब वह हेनू को प्रेसिडेंट चू को जल्दी खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। यह सुनते ही हेनू अपने डेविल फ्लैग का यूज करते हुए प्रेसिडेंट चू पर अटैक करने लगता है, पर प्रेसिडेंट चू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने वेपन से डेविल फ्लैग पर अटैक करते हैं, पर वह डेविल फ्लैग प्रेसिडेंट चू के वेपन को निगल जाता है और अब हेनू डेविल फ्लैग की पावर को बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट चू को भी मार देता है, जो देखकर वहां पर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी क्विंचन बोलता है, तो अब कौन यहाँ पर फाइट करना चाहता है? जल्दी आगे आओ, और मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तुम सभी चाहो तो एक साथ भी अटैक कर सकते हो। यह सुनते ही बीस्ट माउंटेन और ब्लैक ऑर्डर के लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वह क्विंचन से नजरें चुराने लगते हैं। तभी क्विंचन बोलता है, इस जगह पर कोई था जो मुझसे एक्सेलर छीनना चाहता था, तो क्या अब वह ऐसा नहीं करेगा? और अब वह ज़ैंग वांग के फादर की ओर देखता है। तभी ज़ैंग वांग का फादर हंसते हुए बोलता है, मास्टर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपने अंडरग्राउंड र्यून में हमारी काफी ज्यादा मदद की थी, इसीलिए मैं इस जगह पर खुद आपको स्पेशली थैंक्स करने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। अब क्विंचन ब्लैक ऑर्डर के लोगों की ओर देखता हुआ बोलता है, तो तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी ब्लैक ऑर्डर का प्रेसिडेंट बोलता है, तुमने इस जगह पर गुसेंग चेंबर के लोगों को मारकर यहाँ का कानून तोड़ा है। यह सुनते ही क्विंचन बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि मैंने उन लोगों को मारकर इस जगह का कानून तोड़ा है, पर वह लोग भी मुझे मारना चाहते थे, तो क्या वह लोग सही कर रहे थे? मैंने बस इस जगह पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को मारा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और यह बोलता हुआ वह अपनी पावर रिलीज करता है, जो देखकर सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। अब क्विंचन ब्लैक ऑर्डर के प्रेसिडेंट के पास जाकर बोलता है, मिस्टर मैं जानता हूं कि तुम इस जगह पर क्यों आए हो, और हाँ मैं तुम्हें यह बताना तो भूल ही गया कि ब्लैक डेथ एरिया में मैंने तुम्हारे भी कई सारे लोगों को मारा है। अगर तुम इस जगह पर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर मर्दों की तरह अटैक करो, और अगर मुझ पर अटैक करने की तुम में हिम्मत नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब यह बोलकर क्विंचन वहां से जाने लगता है। तभी ब्लैक ऑर्डर का प्रेसिडेंट काफी गुस्से में क्विंचन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्विंचन बोलता है, तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए, अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा, पर अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं टियानवू कॉन्टिनेंट से ब्लैक ऑर्डर का नामो निशान मिटा दूंगा। अब यह सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं वह पूरी तरीके से पसीने से भीगा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि क्विंचन ने इस जगह पर कितनी आसानी से यहाँ के सबसे पावरफुल लोगों को भी मार दिया, और अब उसकी सांसें काफी तेज तेज चलने लगती है, जिसके बाद वह गुस्से में काफी तेजी से जमीन पर अटैक करता है और वहीं पर बैठ जाता है। यह देखकर क्विंचन बोलता है, यह सच में काफी ज्यादा बोरिंग था, मेरा इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया। जिसके बाद क्विंचन हेनू के साथ उस जगह से चला जाता है। अब क्विंचन हेनू के साथ आयरन फेदर ईगल पर बैठकर इंपीरियल सिटी की ओर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में हेनू से इंपीरियल सिटी के बारे में पूछता है, जिस पर हेनू उसे बताता है कि इंपीरियल सिटी में कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं, पर उस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस को 3 भागों में बांटा गया है।
पहली डुआन फैमिली, वह वहाँ की रॉयल फैमिली है और एम्परर स्टार अकेडमी को वही चलाती है और वह लोग उस अकेडमी के जीनियस लोगों को अपनी फैमिली में शामिल करते हैं। सेकंड नंबर पर सेक्ट अलायंस। इंपीरियल सिटी में मौजूद सभी सेक्ट्स ने मिलकर एक अलायंस बना रखा है और यह अलायंस भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और तीसरे नंबर पर आती है ग्रेट फैमिली। इंपीरियल सिटी में 3 ग्रेट फैमिली है, लैंग फैमिली, मो फैमिली और वू फैमिली, और यही तीनों पावर्स पूरे इंपीरियल सिटी को कंट्रोल करते हैं। और इनके अलावा पिल पवेलियन और ब्लड लाइन पवेलियन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यह दोनों किसी के भी मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब वह दोनों इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहां पर थोड़ी देर घूमने के बाद वह स्टार एम्परर अकेडमी में जाते हैं और वहां पर पहुंचकर क्वीन चैन वहां के सोल्जर्स से वांग क्वेमिंग और बाकी के लोगों के बारे में पूछता है, पर वह सभी सोल्जर्स बोलते हैं कि इस अकेडमी में इन नाम के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। तभी उस जगह पर 2 लोग आते हैं और क्वीन चैन से बोलते हैं कि तो क्या तुम 5 किंगडम के कमजोर लोगों की बात कर रहे हो? क्वीन चैन बोलता है तो क्या तुमने उन्हें देखा है? तभी एक लड़की बोलती है 5 किंगडम के कमजोर लोग जिनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, कुछ दिनों पहले इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आए थे, पर उन बेवकूफ़ों को नहीं पता था कि कमजोर लोग इस अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है तो आखिर अब वह सभी लोग कहाँ पर है? यह सुनते ही वह लड़की बोलती है तुम्हें उन लोगों की काफी ज्यादा चिंता है, कहीं तुम भी 5 किंगडम से तो नहीं आए हो? तभी क्वीन चैन गुस्से में बोलता है तुम्हें उनके बारे में जो भी कुछ पता है चुपचाप मुझे बता दो। यह सुनते ही उस लड़की के साथ खड़ा लड़का बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर स्टार अकेडमी के डिसाइपल से इस तरह बात करने की? यह सुनते ही क्वीन चैन उन दोनों को अपने इल्यूजन केज में बंद कर देता है, जो देखकर वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो वह लोग कहाँ पर है? तभी वह लड़का चिल्लाते हुए बोलता है वह क्यू फैमिली का क्यूयून है, और अगर क्वीन चैन ने उसे इस जगह पर छूने की कोशिश की तो क्यू फैमिली क्वीन चैन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही क्वीन चैन उस पर्सन को थंडर शॉक देते हुए टॉर्चर करने लगता है, पर वह पर्सन क्वीन चैन को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है, जिसके बाद क्वीन चैन उस लड़की के पास जाता है और अब वह उसे टॉर्चर करते हुए उससे इस बारे में पूछता है। अब वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और क्वीन चैन को बताती है कि कुछ दिनों पहले वांग क्वेमिंग और बाकी सब एम्परर स्टार अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आए थे और उन लोगों ने यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप किया था, पर वह सभी लोग 5 किंगडम से आए थे, इसीलिए थर्ड प्रिंस ने उन्हें एम्परर स्टार अकेडमी में एडमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया। पर उन लोगों को ब्लड लाइन पवेलियन और पिल पवेलियन काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था और उस जगह पर 5th प्रिंस ने भी उनका साथ दिया, इसीलिए उन लोगों को अकेडमी के क्राफ्ट स्टूडेंट के तौर पर रख लिया गया। और क्राफ्ट स्टूडेंट एक तरह से अकेडमी के अंदर नौकरों का काम करते हैं, उन्हें अकेडमी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है और ना ही रहने के लिए घर। यह सुनकर क्वीन चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस लड़की से पूछता है कि आखिर अब वह लोग कहाँ पर है। वह लड़की क्वीन चैन को बताती है कि उन लोगों को वेस्टर्न एरिया के स्लम में रहने के लिए भेज दिया गया है। और अब यह सुनते ही क्वीन चैन गुस्से में हेनू के साथ स्लम एरिया की ओर निकल पड़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।